IGRL एक्सप्लेनेशंस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है द अनटचेबल्स। ध्यान से देखें। एक रात पेरिस में ड्रिस अपने मालिक फिलिप को शहर के बीचों बीच गाड़ी चला रहा है। जब ट्रैफिक में इंतजार करना बहुत उबाऊ हो जाता है तो ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़ देता है और तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, बाकी गाड़ियों से बचते हुए और ट्रैफिक सिग्नल्स की परवाह किए बिना। इससे पुलिस उसका पीछा करने लगती है और ड्रिस 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वो उनसे पीछा छुड़ा सकता है। लेकिन पुल के नीचे से गुजरने के बाद पुलिस दोनों तरफ से घेराबंदी कर लेती है। फिर भी ड्रिस परेशान नहीं होता और इस बार वह 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वह उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट दिला देगा। पुलिस वाले उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और वह नाटक करना शुरू कर देता है। गुस्से में अभिनय करते हुए बताता है कि फिलिप हिल नहीं सकते और उसे अस्पताल ले जा रहा था। जब पुलिस को ट्रक में व्हील चेयर मिलती है और वे फिलिप को झटके खाते हुए देखते हैं, जो कि भी एक अभिनय होता है, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये एक इमरजेंसी है। इसीलिए वे स्पीड तोड़ने के लिए ड्रिस को माफ कर देते हैं और खुद ही उन्हें अस्पताल तक एस्कॉर्ट करने का ऑफर देते हैं। शर्त जीतने का जश्न मनाने के लिए ड्रिस अर्थ विंड एंड फायर का गाना सितंबर बजाता है और जैसे ही वे मंजिल पर पहुंचते हैं, पुलिस के जाने के बाद वह फिलिप के साथ सिगरेट पीता है। ड्रिस वादा करता है कि वह सब संभाल लेगा और अस्पताल स्टाफ के उन्हें पकड़ने से पहले गाड़ी चलाकर ले जाता है। ये दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मगाली फिलिप के लिए नए केयरटेकर की तलाश में इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि सभी उम्मीदवार बहुत सामान्य या असहज जवाब दे रहे थे। तभी अचानक ड्रिस अंदर घुस आता है, अपनी बारी का इंतजार किए बिना, क्योंकि उसे बस साइन किया हुआ एक कागज चाहिए था जिसमें लिखा हो कि उसे नौकरी नहीं मिली ताकि उसे बेरोजगारी भत्ता मिल सके। वह सीधे और थोड़ा बदतमीजी से पेश आता है, यहां तक कि मगाली से छेड़खानी भी करता है, लेकिन फिलिप को वह मनोरंजक लगता है और कहता है कि अगले दिन साइन किया हुआ कागज लेने आना। ड्रिस अपने साधारण मोहल्ले में घर लौटता है और नहाने की कोशिश करता है, जबकि उसके छोटे भाई बहन उसे परेशान करते रहते हैं। किसी तरह उसकी बहन मीना की मदद से वह नहा पाता है, जो बाकी बच्चों से बड़ी और जिम्मेदार है। वह खिड़की से देखता है कि उसका भाई अडामा एक संदिग्ध कार से उतर रहा है। जब अडामा घर में आता है तो कहता है कि वह स्कूल में था और बैग लेकर फिर से चला जाता है, जिससे ड्रिस को यकीन हो जाता है कि वह कुछ गलत कर रहा है। शाम को जब माँ घर आती है तो ड्रिस उन्हें एक फैबर्जे अंडा देता है जो उसने चुराया था और कहता है कि वह छुट्टियों पर गया हुआ था। लेकिन माँ खुश नहीं होती क्योंकि वह 6 महीने तक गायब था और कभी कॉल नहीं किया और अब ऐसे लौट आया जैसे घर होटल हो। वह उसकी झूठ और हरकतों से परेशान होकर उसे घर से निकाल देती है और कहती है कि वापस मत आना। ड्रिस रात मोहल्ले के दोस्तों के साथ धूम्रपान और स्नैक्स खाकर बिताता है। अगले दिन वह फिलिप के घर साइन किए हुए कागज लेने जाता है, जहां नौकरानी यवोन उसे घर घुमाती है। फिलिप की दिनचर्या बताती है और उसका कमरा भी दिखाती है, जिसमें उसका अपना बाथरूम है। ड्रिस टब को देखते ही रुक जाता है, लेकिन यवोन उसे खींचकर फिलिप के पास ले जाती है, जो उसे नौकरी का ऑफर देता है, साथ ही साइन किया हुआ कागज भी। ड्रिस 1 महीने का ट्रायल मान लेता है और फिलिप शर्त लगाता है कि वह 2 हफ्ते भी नहीं टिकेगा। वह अपने सामान के साथ कमरे में जाता है और फिलिप की देखभाल करना सीखना शुरू करता है। पैरों की एक्सरसाइज, व्हील चेयर में बैठाना, नहलाना, कपड़े बदलना आदि। जब उसे पता चलता है कि उसे फिलिप को स्टॉकिंग पहनानी है और बाथरूम के बाद साफ करना है, तो वह मना करता है, लेकिन आखिरकार नौकरी के हिस्से के रूप में मान लेता है। एक शाम वह छत पर स्नैक खा रहा होता है जब फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बास्टियन वहां आते हैं और वह दोनों को बाहर निकाल देता है। धीरे धीरे ड्रिस फिलिप की दिनचर्या में ढल जाता है। भले ही शुरुआत में गलतियां करता है, जैसे फोन उसके हाथ में देने की बजाय कान तक नहीं ले जाना या नहाते समय बेबी मॉनिटर भूल जाना। वह फिलिप के लिए चिट्ठियां खोलता है और व्यवस्थित करता है, लेकिन कुछ निजी पत्र होते हैं जिन्हें खोलने की अनुमति नहीं होती। एक दिन उसे महिला एस्कॉर्ट्स का फ्लायर मिलता है, तो वह उनके लिए एक अलग फाइल बना देता है। काम के अलावा वह मजे भी करता है, मगाली को रिझाने की कोशिश करता है, एस्कॉर्ट बुलाता है और एक दिन जब यवोन उसके कमरे में जाती है तो उसके बैग में हथियार पाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। ड्रिस फिलिप को घुमाने ले जाता है, लेकिन उसे वैन में बैठाने से मना कर देता है और एक लग्जरी कार में ले जाता है। फिलिप को यह विचार पहले अजीब लगता है, लेकिन बाद में तेज और रोमांचक सफर का आनंद लेने लगता है। जब इमारत से निकलते समय एक पड़ोसी गेट पर कार पार्क करता है, तो ड्रिस गुस्से में उसे पकड़कर डांटता है और रास्ता साफ करवाता है। फिलिप उसकी हिम्मत से प्रभावित होता है, लेकिन ये वो नाराज होती है। दोनों म्यूजियम जाते हैं जहां फिलिप एक लाल धब्बे वाली पेंटिंग खरीदना चाहता है, जिसे ड्रिस पैसे की बर्बादी मानता है। इसके बाद फिलिप का एक रिश्तेदार उससे कहता है कि ड्रिस खतरनाक है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप परवाह नहीं करता क्योंकि ड्रिस उसे दया से नहीं, बराबरी से ट्रीट करता है। फिर एक दिन फिलिप की डिक्टेशन सुनते समय ड्रिस को पता चलता है कि फिलिप की एक पेन पाल है, एलेनोर, जिससे वह कभी नहीं मिला। यवोन बताती है कि उनका रिश्ता सिर्फ पत्रों तक सीमित है।
ड्रिस मजाक में यवोन को माली के साथ फ्लर्ट करते देख छेड़ता है और रात में फिलिप को सांस लेने में तकलीफ होती है तो ड्रिस जाकर उसे शांत करता है। फिलिप बताता है कि कभी कभी उसे फैंटम पेन होता है, एक ऐसा दर्द जो दवा से नहीं जाता। ड्रिस उसे सैर पर ले जाता है और दोनों बातें करते हैं। फिलिप बताता है कि वह किसी महिला को संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन कान छुए जाने से उसे सुकून मिलता है। ड्रिस उसे जॉइंट ऑफर करता है और दोनों आनंद लेते हैं। फिलिप अपनी कहानी बताता है। उसकी पत्नी को बीमारी थी, उन्होंने एक बच्ची एलिसा को गोद लिया और एक पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट में वह लकवाग्रस्त हो गया। वह कहता है कि असली समस्या व्हीलचेयर नहीं, बल्कि पत्नी के बिना जीना है। समय बीतता है, ड्रिस और फिलिप की दोस्ती गहरी हो जाती है। फिलिप उसका पेंटिंग बेच देता है, दोनों पार्टी में डांस करते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। फिलिप का जन्मदिन आता है, एलिसा ओवरडोज करने की कोशिश करती है। ड्रिस उसे बचाता है और बास्टियन को डराता है ताकि वह माफी मांगे। धीरे धीरे ड्रिस एक जिम्मेदार इंसान बनता है। फिलिप उसे अपनी फैमिली के पास लौटने के लिए कहता है और नौकरी से हटा देता है। ड्रिस जाता है लेकिन सबके साथ अच्छे संबंध रखता है। फिलिप नए केयरटेकर से खुश नहीं होता और यवोन ड्रिस को वापस बुलाती है। फिर कहानी वहीं पहुंचती है जहां शुरुआत हुई थी। ड्रिस फिलिप को समुद्र किनारे ले जाता है जहां वह शांत महसूस करता है। बाद में वह उसे शेव कराता है, रेस्टोरेंट तक छोड़ता है जहां फिलिप की डेट एलेनोर आती है और वह खुशी से मुस्कुराता है। वास्तविक जीवन में काउंट फिलिप पॉजो डी बोर्गोनो मोरक्को में रहते हैं, दो बेटियां हैं और उन्होंने दोबारा शादी की है। वास्तविक ड्रिस, जिसका नाम अब्देल यास्मिन सैलाह है, अपनी कंपनी चलाते हैं और तीन बच्चों के पिता हैं। दोनों आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं।